बीरबल और फारसी की असंभव चुनौती। 500 गधे लाओ, न नर हो न मादा। आगरा के महल में उस दिन चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी। दरबारियों में खुसर पुसर थी। सुना है फारस का दूत आज एक बड़ा संदेश लेकर आया है। कहीं युद्ध का ऐलान तो नहीं? नहीं, सुना है फारस का बादशाह अकबर से कोई बड़ी बुद्धि चुनौती करवाना चाहता है। अकबर ने दूत का स्वागत किया। दूत ने सजदा किया और बोला, जहां पनाह, हमारे फारसी बादशाह का सलाम कबूल कीजिए। उन्होंने हिंदुस्तान में आपकी कीर्ति सुनी और जानना चाहा, क्या आपका दरबार उतना ही बुद्धिमान है जितना दुनिया कहती है? अकबर मुस्कराए। फारस के बादशाह को बताना, अकबर का दरबार दुनिया का सबसे बुद्धिमान दरबार है। फारसी दूत ने आंखें उठाई। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। तो फिर चुनौती स्वीकार कीजिए। दरबारियों की गर्दनें उठ गई। अकबर ने हाथ उठाया। कहिए, चुनौती क्या है? दूत बोला, हमारे बादशाह का आदेश है, 500 गधे भेजो, जो न नर हो न मादा। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। कौन सा गधा ऐसा होता है जो न नर हो न मादा? अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। दरबारी तरह तरह की फुसफुसाहट करने लगे। किसी को यह चुनौती समझ में नहीं आ रही थी। दूत ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर ये चुनौती हल न कर पाए तो फारस आपके दरबार को मूर्खों का दरबार घोषित कर देगा। उफ, ये तो अपमान की सीमा पार थी। अकबर गरजे, हमारी क्षमता पर शक? नहीं सहूंगा। बीरबल, तुम ही इसका कोई उपाय निकाल सकते हो। बीरबल शांति से बोला, जहां पनाह, फारस ने जो चुनौती दी है उसमें बुद्धि से ज्यादा चालाकी की गंध है। फिर आंखों में चमक लाकर बोला, चुनौती स्वीकार है। बीरबल ने अगले ही दिन पूरे राज्य के गधा पालकों को बुलाया। सैकड़ों लोग आए। हर एक के पास 20-30 गधे। हरा भरा मैदान गधों की ही हू से गूंज गया। सबसे बड़ा गधा पालक हल्के गुस्से वाला धन्ना बोला, बीरबल जी, आखिर ये न नर न मादा वाला गधा होता क्या है? कभी देखा नहीं। दूसरे गधे वाले बोले, आपने हमें क्यों बुलाया? अगर कोई ऐसा गधा नहीं है तो हम बेचे क्या? बीरबल मुस्कराए और धीमे स्वर में बोले, राज्य का सम्मान दांव पर है और सम्मान बुद्धि से मिलता है, गधों से नहीं। सब चकरा गए। धन्ना ने पूछा, मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि हमें ऐसे 500 गधे भेजने हैं जो फारसी बादशाह देखकर खुद समझ जाए कि गलती उन्हीं की है। गधा पालक हक्का बक्का। बीरबल बोले, बस आप अपना सबसे युवा, सबसे छोटे उम्र का गधा लेकर आना, बाकी मैं संभालूंगा। गधा पालक समझ नहीं पाए, पर आदेश था इसलिए मान गए। अगले दिन दूत आया और बोला, कहीं तैयारी शुरू तो नहीं हुई? बीरबल शांत आवाज में बोला, हुजूर, आधा काम पूरा हो चुका है। दूत हंस पड़ा, आधा? और अभी तक एक गधा भी नहीं दिखा। बीरबल बोला, फारसी बादशाह ने आदेश में लिखा है 500 गधे लाओ, जो न नर हो न मादा। हम बस वही करने में लगे हैं। दूत ने तंज कसते हुए कहा, यह असंभव है। हमारी चुनौती आपको शर्मिंदा करेगी। बीरबल ने वही मशहूर मुस्कान दी। कभी कभी असंभव चुनौती सिर्फ चुनौती देने वाले को बेवकूफ साबित करने के लिए होती है। दूत ने बात नहीं समझी। अब बीरबल महल के पिछवाड़े बने बड़े तबों में गया। वहां 500 छोटे छोटे गधे इकट्ठे किए गए थे। कुछ 6 महीने के, कुछ 8 महीने के। सभी बहुत छोटे, मासूम और प्यारे लग रहे थे। और खास बात, इतनी छोटी उम्र की न नर होने के लक्षण दिख रहे थे, न मादा। बीरबल ने कहा, बस यही होंगे हमारे नर न मादा। महल के कलाकारों से कहा, इन गधों के गले में सुंदर चमकीले कपड़े बांधो ताकि कोई उनका लिंग जांचने की कोशिश भी न करे। इसके बाद बीरबल ने एक और अनोखी चाल चली। हर गधे के गले में एक टैग लिखा, उम्र 7 महीने, लिंग भविष्य में तय होगा। दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भविष्य में तय होगा?
ऐसी भी बात होती है क्या? बीरबल बोला। फारसी बादशाह जब असंभव सवाल पूछे तो हम भी असंभव जवाब ही देंगे। तीसरे दिन भव्य तैयारियां शुरू हुई। ड्रम बजने लगे, बाजे गाजे से शहर गूंज उठा। 500 गधों का ऐसा जुलूस बना जैसा आगरा ने कभी नहीं देखा था। लोग कह रहे थे, बीरबल फिर कुछ कमाल करने वाला है। ये गधे इतनी सजावट में क्यों हैं? लगता है इस बार फारस को मुंह छिपाना पड़ेगा। गधों के आगे आगे खुद बीरबल चल रहा था। अकबर ऊंट पर बैठे थे और पीछे सैनिक। फारसी दूत ये दृश्य देखकर दंग रह गया। ये क्या? ये तो बच्चे गधे हैं। बीरबल बोला, हुजूर, आदेश में सिर्फ इतना लिखा था, न नर हो न मादा हो। इनका लिंग अभी विकसित नहीं हुआ, तो ये न नर है न मादा। दूत के चेहरे का रंग उड़ गया। दूत ये जुलूस लेकर फारस पहुंचा। रास्ते भर वो मन ही मन गाली देता रहा। ये हिंदुस्तानी कितने चालाक है। हमने चुनौती दी थी उन्हें बेइज्जत करने की, और उन्होंने चुनौती को मजाक बना दिया। फारस के बादशाह ने गधों की कतार देखी। उनकी भौहें तंग गई। ये छोटे छोटे जानवर, ये न नर है न मादा। दूत बोला, हुजूर, इनकी उम्र कम है। और बीरबल ने कहा, जब उम्र छोटी हो तो लिंग का पता नहीं चलता। बादशाह चौंके। दरबारियों में हंसी फैल गई। एक दरबारी बोला, हुजूर, अगर किसी छोटी उम्र के जीव का लिंग पता न चले तो वो न नर होगा न मादा। इसमें गलती किसकी है, हमारी चुनौती की या बीरबल की समझ की? बादशाह को अपनी चुनौती खुद ही बेवकूफी लगी। उन्होंने दूत को डांट दिया, इतनी मूर्खतापूर्ण चुनौती क्यों दी? दूत गिड़गिड़ाया, बादशाह सलामत, आपने ही कहा था। बादशाह गरजे, बीरबल को संदेश भेजो। वो दुनिया का सबसे चतुर मंत्री है और अकबर का दरबार, हम स्वीकार करते हैं, हमसे कई गुना बुद्धिमान है। कुछ दिनों बाद दूत फिर आगरा पहुंचा। इस बार चेहरा उतरा हुआ नहीं, बल्कि सम्मान से झुका हुआ था। उसने एक सोने से जड़ी तख्ती अकबर को दी। उस पर लिखा था, बीरबल, दुनिया की बुद्धि का बादशाह, हिंदुस्तान का गौरव। अकबर मुस्कराए। पूरे दरबार में जय जयकार हो उठी। बीरबल बोला, जहां पनाह, फारस की चुनौती कठिन नहीं थी। असल चुनौती थी उनके घमंड को तोड़ना, और घमंड बुद्धि से ही टूटता है। अकबर गर्व से बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ राज्य का मान बढ़ाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सवाल का ट्विस्टेड जवाब ही सबसे बड़ा हथियार है। मोरल, मुख्य संदेश, असंभव चुनौतियां असंभव नहीं होती। वह सिर्फ चुनौती देने वाले की बुद्धि की कमी दिखाती है। सही दिमाग से हर पहेली का समाधान निकलता है। जब सामने वाला चालाकी करे तो बुद्धि से मिली विनम्र चालाकी उसका घमंड तोड़ देती है। 2 जुआरी और एक सच, बीरबल की न्याय यात्रा। एक दिन दरबार के बाहर भारी भीड़ जमा थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ परेशान थे। बीच में 2 आदमी इतने जोर से चिल्ला रहे थे कि दूर से देखने वाले को लगता लड़ाई अभी मुक्कों तक पहुंच जाएगी। उन दोनों के कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरे पर शराब की लालिमा और आंखों में रात भर जगे होने की थकान साफ झलक रही थी। दोनों थे जुम्मन भंडारी और किशन लोढ़ा, शहर के मशहूर जुआरी। जुम्मन मोटा, तोंद निकला हुआ, दाढ़ी खिचड़ी रंग की और चाल थोड़ी हिलती हुई। किशन दुबला पतला, चेहरे पर तेज और आंखें बाज की तरह चौकन्नी। दोनों के हाथ में एक छोटा सा सोने का बॉक्स था और दोनों चीख चीख कर कह रहे थे, ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। रक्षक परेशान हो गए। अंत में एक ने चिल्लाया, खामोश, तुम दोनों की ये बकवास बादशाह के सामने ही होगी। और दोनों को पकड़कर अंदर ले जाया गया। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही दोनों अंदर आए, दोनों जमीन पर गिर पड़े और फिर वही पुराना झगड़ा शुरू। जहां पनाह, ये मेरा डिब्बा है, ये मैंने जीता है, नहीं मैंने जीता है, ये धोखेबाज है।
अकबर ने सिर पकड़ लिया। पहले ये बताओ, अंदर क्या है? किशन बोला, जहां पनाह, इसमें है नगीना, जो कम से कम 50,000 अशरफियों का है। जुम्मन तुरंत बोला, और मैं बता दूं, ये मेरे बाप की दुआ है। अगर ये मेरा न रहेगा तो दुनिया में न्याय नहीं बचेगा। भीड़ हंसने लगी। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बस चुप, अब तुम दोनों की बात से मेरे कान पक गए हैं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इस मामले में फैसला बीरबल करेगा। पूरा दरबार शांति में बदल गया, क्योंकि उन्हें पता था अब खेल शुरू होने वाला है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जुम्मन, तुम किस आधार पर इसे अपना कहते हो? जुम्मन ने सीना फुलाया, मैंने कल रात जुआ खेलकर इसे जीता है, और ये मेरी जीत की ट्रॉफी है। बीरबल बोले, और तुम किशन? किशन गुस्से में बोला, ये मेरा था। ये जुआरी ने धोखा देकर जीत लिया। वो पत्ते हाथ में छुपा रहा था। जुम्मन चिल्लाया, झूठ। किशन चिल्लाया, सच। अब दोनों चिल्ला रहे थे, झूठ, सच, झूठ, सच। दरबार में सब हंस रहे थे, सिर्फ अकबर परेशान थे। अकबर ने कहा, बीरबल, जल्दी फैसला करो, इससे पहले कि ये दोनों मेरे दरबार को जुए के अड्डे में बदल दें। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, इनका न्याय खेल से नहीं, दिमाग से होगा। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाया जाए, और उनके बीच किसी को बात करने की अनुमति नहीं होगी। रक्षक दोनों को सीलन भरे 2 कमरों में ले गए। इधर बीरबल ने असली काम शुरू किया। उन्होंने सोने के बॉक्स को हाथ में लिया और हल्का हिलाया। एक मधुर आवाज आई, टुन टुन टुन। बीरबल मुस्कुराए, अरे वाह, ये तो सिर्फ नगीना नहीं, इसमें कहानी भी बंद है। फिर धीरे से बोले, असलियत हमेशा चुप में छिपी होती है, लेकिन सच को राज पसंद नहीं। बीरबल पहले जुम्मन के कमरे में गए। बीरबल ने डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया और बोले, अगर ये सच में तुम्हारा है तो इसे देखकर तुम्हें क्या याद आता है? जुम्मन ने तुरंत बॉक्स को चूम लिया और बोला, मुझे जीत याद आती है, गर्व, शोहरत, और वो रात जब मैंने बाजी मारी थी। बीरबल चुप रहे, फिर बॉक्स वापस लेकर अगली जगह गए। अब बीरबल किशन के कमरे में गए। उन्होंने बॉक्स उसके सामने रखा और पूछा, अगर ये तुम्हारा है तो इसे देखकर तुम्हें क्या याद आता है? किशन ने डिब्बे को धीरे से छुआ। उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, यह डिब्बा मुझे मेरे पिता ने दिया था। कहा था, इसे कभी मत खोना, क्योंकि ये सोना नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कसम खाई थी, लेकिन जुए ने मेरा दिमाग छीन लिया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वहां जीत नहीं, अफसोस था। अब बीरबल दोनों को दरबार में लाए। उन्होंने कहा, अगर ये डिब्बा जुम्मन का है तो वो इसे बेच देगा, क्योंकि उसे इससे लगाव नहीं, बस जुआ जीतने का शौक है। और अगर ये किशन का है तो वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। जुम्मन बोला, मैं इसे बेच सकता हूं। अगर जहां पनाह चाहें तो मैं ये डिब्बा अभी उनके दरबार को दे सकता हूं। किशन काम गया, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी मजदूरी कर लूंगा, लेकिन इसे नहीं खोऊंगा। अब पूरा दरबार शांत, क्योंकि अब सच नजर आ चुका था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, फैसला हो चुका है। अकबर बोले, तो सुनाओ। बीरबल खड़े हुए और जोरदार आवाज में बोले, जिस चीज को कोई समझदारी से बचाना चाहे वही उसकी होती है। जो चीज सिर्फ जीत या शान के लिए हो वो हक नहीं, लालच होती है। फिर उन्होंने बॉक्स किशन के हाथ में दे दिया। जुम्मन गुस्से से फट पड़ा, ये अन्याय है। मैं जुआ जीत चुका था, क्या कानून भावना पर चलेगा? बीरबल बोले, अगर कानून सिर्फ जुए पर चलता तो दुनिया में इंसानियत की कोई कीमत नहीं रहती। और एक बात, उन्होंने गार्ड को इशारा किया। रक्षक कमरे से 3 गुप्त गवाह लेकर आए।
वो 3 लोग जो उसी रात जुआ खेलते समय मौजूद थे। उन्होंने कहा, हमने देखा था, जुम्मन के हाथ में पत्ते छिपे थे। विजय उसकी नहीं, चालबाजी की थी। अब जुम्मन का चेहरा स्याह पड़ गया। अकबर बोले, तो झूठ बोलने और धोखा देने के अपराध में जुम्मन का 1 महीने का कारावास। दरबार तालियों से गूंज उठा। कारावास जाते हुए जुम्मन बड़बड़ाया, बीरबल, एक दिन मैं फिर आऊंगा। बीरबल हंसते हुए बोले, जरूर, बस इस बार दिमाग लेकर आना, पत्ते नहीं। दरबार फिर हंस पड़ा। कहानी की सीख, जो जीत धोखे से मिले वो जीत नहीं, बर्बादी की शुरुआत होती है। लेकिन जो हार पछतावे से सबक बन जाए वो इंसान को मजबूत बनाती है। बीरबल और रहस्यमयी मोम की मूर्ति, जिसने दरबार का सच बोल दिया। क्या कभी सच बोलने वाली चीज देखी है? न इंसान, न तोता, न जादू, बल्कि एक मोम की मूर्ति। हां, ऐसी ही अजीब, रहस्यमयी और हास्यास्पद घटना एक दिन हुई अकबर के दरबार में। दिल्ली के बाजार में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। ढोल, नाच, भीड़, चिल्लाहट, लोगों की आवाजें गूंज रही थी। आओ आओ देखो, दुनिया की पहली बोलने वाली मूर्ति। ये झूठ पकड़ सकती है, राजा भी झूठ बोले तो बता दे। ये सब सुनकर बीरबल की भौं तन गई। उन्होंने सोचा, झूठ पकड़ने वाली चीज मैं हूं। ये नई मूर्ति किस चीज की चेतावनी है? उधर अकबर तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी और स्वभाव के अनुसार अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने आदेश दिया, उसे दरबार में लाया जाए। भव्य दरबार में वह रहस्यमयी मूर्ति लाई गई। मूर्ति एक युवक की तरह थी, चमकती आंखें, हल्की मुस्कान, पर अजीब। सबसे विचित्र बात, उसके होंठों पर एक छोटा सा कारवां जैसे गोल छेद था, जैसे वो फुसफुसाकर बात करेगा। अकबर ने पहली ही नजर में कहा, देखने में तो शांत लगता है, लेकिन बोलता कैसे है? उसे लाने वाले जादूगर जैसे व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, यह आपके सवालों के जवाब सच सच देगी। झूठ बोलने वाला पकड़ में आ जाएगा। अकबर की आंखें चमकी। तो शुरू करते हैं। अकबर ने अपने मंत्री जाफर को बुलाया, जिसके बारे में आधा दरबार जानता था कि वो रिश्वत लेता है। अकबर ने मूर्ति से पूछा, क्या ये मंत्री ईमानदार है? पूरा दरबार चुप। मूर्ति के होंठ हल्के हिले और आवाज आई, ईमानदार उतना ही जितना ऊंट सीधी चाल चलता है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने खुद सिर पकड़ लिया। जाफर शर्म से लाल हो गया। अकबर ने अपने सेनापति से पूछा, क्या ये तलवार चलाने में श्रेष्ठ है? मूर्ति बोली, नहीं, पर तलवार गिराने में सबसे आगे है। सेनापति का चेहरा तवे जैसा लाल। अकबर ठाके लगा रहे थे। अकबर बोले, अब बड़ा सवाल, मेरे बारे में बोलो, क्या मैं सबसे न्यायप्रिय राजा हूं? दरबार थम गया। मूर्ति ने कहा, आप न्यायप्रिय हैं, जब तक सवाल आपके मन के खिलाफ न हो। दरबार सदमे में। अकबर का चेहरा जम गया। अब मामला मजाक से आगे बढ़ चुका था। अकबर ने मूर्ति की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, ठीक है, बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा और सच्चा व्यक्ति कौन है? कुछ ने सोचा मूर्ति बोलेगी अकबर, कुछ ने सोचा जादूगर, कुछ सेनापति, कुछ कोई पागल दरबारी। लेकिन जवाब सुनकर सब पत्थर बन गए। इस दरबार में सिर्फ एक व्यक्ति सच बोलता है और उसका नाम है बीरबल। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने सोचा, क्या ये मूर्ति बीरबल को मेरा सामने ऊंचा दिखाने आई है? और तभी मूर्ति अचानक हिलने लगी। उसकी आंखें घूमने लगी। आवाज आई, लेकिन बीरबल भी एक राज छुपाता है, एक ऐसा राज जो अगर खुला तो दरबार की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। बीरबल का चेहरा भी अब गंभीर हो गया। अकबर गरजे, बोलो, वो राज क्या है? मूर्ति बोली, वो राज बीरबल नहीं बताएगा, उसे बताना होगा सही समय आने पर। अकबर बोले, और सही समय कब आएगा?
मूर्ति की आखिरी आवाज आई, जब राजमहल में कोई दिल ही दिल में तुम्हें मारने का इरादा करेगा। और मूर्ति गिरकर चुप हो गई, जैसे कोई आत्मा उसे छोड़कर जा चुकी हो। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा। क्या सच में तुम कोई राज छुपा रहे हो? बीरबल मुस्कुराए। हाथ जहांपनाह, ऐसा राज जिसे अभी बताना खतरा बढ़ा सकता है। अकबर उठे, और अगर वो खतरा पहले ही यहां मौजूद हो? बीरबल बोले, तो अगला कदम बेहद समझदारी से उठाना होगा। अब सवाल यह है,
मूर्ति सच बोल रही थी या किसी की चाल थी? बीरबल का वह राज क्या था? और कौन था दरबार में जो अकबर को मारना चाहता था? अगले भाग में महल में छिपा हत्यारा, बीरबल की दिमाग घुमाने वाली जांच। मोरल: सच हमेशा मजबूत होता है, लेकिन सच बोलने वाला अक्सर अकेला होता है। हर चमकती चीज सच्ची नहीं होती और हर शांत चेहरा निर्दोष नहीं। भाग 2: महल में छिपा हत्यारा। दरबार उस दिन जल्दी ही खत्म कर दिया गया, पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। महल के गलियारों में खौफ पसरा था। सिपाहियों की निगाहें तेज, मंत्रियों की सांसें रुक रुक कर चल रही थी, क्योंकि अब हर कोई सोच रहा था, कहीं वो हत्यारा मेरे पास तो नहीं। अकबर चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें उस मूर्ति की बात पर यकीन है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, मूर्ति सच नहीं बोलती। लोग उसे सच मानते हैं। खतरा मूर्ति में नहीं, उन लोगों में है जिन्होंने उस मूर्ति को यहां पहुंचाया। अकबर और झुककर बोले, तो तुम कहना चाहते हो? बीरबल ने धीरे कहा, हत्यारा पहले से यहां है और आज नहीं तो कल वार करेगा। अकबर के चेहरे पर घबराहट साफ थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज रात एक घोषणा करें कि कल पूरे दरबार की तलाशी होगी। जो दोषी होगा वो बेनकाब हो जाएगा। अकबर ने आदेश दिया। उस रात एक छाया महल के पिछवाड़े भागती देखी गई। उसके हाथ में वही मोम की मूर्ति का सिर था। वो एक कमरे में घुसा। कमरे में वही जादूगर था जिसने मूर्ति लाई थी। उस छिपे चेहरे ने पूछा, अब क्या होगा? जादूगर बोला, चिंता मत करो, बीरबल कल मारा जाएगा। बादशाह उस पर शक कर चुका है। वो व्यक्ति हंसा, बहुत अच्छा, बीरबल हटेगा तो तख्त का रास्ता साफ होगा। लेकिन पर्दे के पीछे कोई और छिपा था। बीरबल। उनकी आंखों में हल्की विजयी मुस्कान थी। दरबार में सभी की जांच हो रही थी। मंत्री, सैनिक, कलाकार, कोई नहीं बचा। फिर तालिका आई उस आदमी के पास जिसने मूर्ति महल में लाई थी, वही जादूगर। बीरबल ने कहा, इस व्यक्ति की तलाशी सबसे पहले होगी। जादूगर ने आपत्ति जताई। क्यों? मुझे क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि अपराधी हमेशा अपने कंधों पर बेचैनी का भार लेकर चलता है। सैनिकों ने तलाशी ली और जादूगर की कमरबंद से निकला एक जहरीला चाकू। दरबार में सनसनी। अकबर गरजे, तो तुम हो वो हत्यारा? जादूगर चिल्लाया, नहीं, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। अकबर ने पूछा, किसका आदेश? जादूगर डर गया, पसीना बहने लगा। बीरबल ने धीरे कहा, नाम बोलो। जादूगर के होंठ कांपे। वो जिसका नाम बी से शुरू होता है। पूरा दरबार बीरबल की ओर घूरने लगा। लेकिन तभी बीरबल पीछे हटे और जोर से बोले, सैनिक, अब उस व्यक्ति को पकड़ो जो अभी भी सोच रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। सैनिकों ने तुरंत एक व्यक्ति की ओर दौड़ लगाई। वो था वजीर बख्तियार, जो हमेशा चुप रहता था, लेकिन अंदर आग थी। उसकी पगड़ी हटते ही गिरी, चमकदार जहरीली सुई। बीरबल बोले, मूर्ति सच बोलने नहीं आई थी, बल्कि लोगों के दिमाग में डर पैदा करने आई थी, ताकि असली हत्यारा अपनी गलती से खुद सामने आए। अकबर स्तब्ध थे। उन्होंने पूछा, तो वो राज क्या था जो तुमने छुपाया था? बीरबल हल्के हंसे कि इस महल में 3 लोग आपके खिलाफ योजना बना रहे थे और मुझे उन्हें पकड़ने के लिए ही चुप रहना पड़ा। बीरबल, इस दरबार में सच मूर्ति ने नहीं, तुमने बोला। मोरल: कभी कभी सच बोलने से ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर सच सामने लाना। डर सच नहीं होता, लेकिन सच हमेशा डर को खत्म कर देता है। स्मार्ट दिमाग दुश्मन को ताकत से नहीं, उसकी गलती से हराता है। भाग 3: बीरबल का बदला। हंसी वाले अंदाज में। महल में अब सब कुछ शांत था, पर अकबर के मन में एक नया शौक जाग चुका था। अब मैं हर चीज की परीक्षा लूंगा।
और ये शौक उनके दिमाग को नहीं, पूरे दरबार के धैर्य को हिला देने वाला था। अकबर बड़े गर्व से सिंहासन पर बैठे और बोले, आज से दरबार में एक नया नियम होगा। जो भी आएगा वो पहले सच बोलने की परीक्षा देगा। पूरा दरबार डर गया। कुछ की धड़कन भागी हुई घोड़ी की तरह तेज। बीरबल ने आंखें दबाकर कहा, जहांपनाह, ये सच की परीक्षा है या लोगों को परेशान करने की? अकबर बोले, बीरबल, राजा का काम सिर्फ शासन करना नहीं, लोगों का असली चेहरा देखना भी है। बीरबल मन ही मन बोले, और राजा का असली चेहरा कौन देखेगा? लेकिन बाहर नहीं बोले, वरना रात भूखे सोना पड़ता। अकबर ने सवाल किया, तुम कितने ईमानदार हो? मोटू दरबारी आत्मविश्वास से बोला, जहांपनाह, मैं इतना ईमानदार हूं कि अगर मिठाई चुराकर खाता हूं तो खुद जाकर मान भी लेता हूं। पूरा दरबार हंसी से फट गया। अकबर बोले, तो मतलब तुम चोरी करते हो? मोटू बोला, हां, पर ईमानदारी से। बीरबल ने कान में कहा, जहांपनाह, इसे पुरस्कृत कीजिए। अकबर चौंके, क्यों? बीरबल बोले, ऐसा आदमी दुश्मनों में हो तो सब रहस्य खुद बता देगा। अकबर ने पूछा, तुम्हारी कविता अच्छी होती है? कवि बोला, जहांपनाह, मेरी कविता सुनकर लोग रोने लगते हैं। अकबर खुश हुए, क्या इतनी भावुक? कवि बोला, नहीं, दर्द से रोने लगते हैं। बीरबल ने धीरे कहा, इसे संगीतकारों से दूर रखें। अब ये व्यक्ति खास था, क्योंकि वो अकबर के बाल बनाता था। अकबर ने पूछा, नाई, क्या तुम सच बोलने की हिम्मत रखते हो? नाई डरते हुए बोला, हां, पर पहले पूछिए कि किस बारे में सच बोलना है। अकबर बोले, अच्छा, सच बताओ, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं क्या? दरबार सन्नाटा। सब जानते थे, गलत जवाब मौत, सही जवाब मौत से भी बुरा प्रकोप। अकबर का मूड। नाई ने सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, आपके बाल सफेद नहीं हो रहे। अकबर मुस्कुराए। नाई ने तुरंत आगे कहा, बाल तो अभी काले हैं, पर चिंता तो बहुत सफेद हो चुकी है। पूरा दरबार, ओह है। अकबर का चेहरा। उन्होंने नाई को सोने का हार दे दिया। अब अकबर गर्व से बोले, देखा, सच बोलने का फायदा हुआ। बीरबल धीरे धीरे आगे आए और बोले, जहांपनाह, क्या अब मेरी बारी है? अकबर बोले, हां बीरबल, बोलो, सच क्या है? बीरबल मुस्कुराए, सच ये है जहांपनाह, अगर आप रोज ऐसी परीक्षाएं लेते रहें तो लोग सच बोलना नहीं, महल छोड़कर भागना शुरू कर देंगे। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। अकबर ने मजाक में पंखा उठाया और बोले, दफा हो जा, तुम कभी सीधे क्यों नहीं बोलते? बीरबल ने झुककर कहा, अगर मैं सीधे बोलने लगा तो आपकी हंसी बंद हो जाएगी। और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मोरल, सच कड़वा हो तो उसे बुद्धि और हंसी के साथ परोसा जाए तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। बोलना कला नहीं, सही समय पर सही बात कहना कला है। बीरबल की सबसे बड़ी ताकत थी, सच भी बोले, फिर भी सब खुश रहें। भाग 4, आखिरी एपिसोड। नौकर या जासूस? दरबार में सब हंस रहे थे, माहौल हल्का था, पर बीरबल की आंखों में शांति नहीं थी, क्योंकि सच की परीक्षा के बाद एक अजीब बदलाव हो रहा था। महल में बातें फुसफुसाकर होने लगी। कुछ नौकर छुपकर एक दूसरे को देख रहे थे, और सबसे अजीब बात, कुछ बातें महल से बाहर फैल रही थी। जो बातें सिर्फ अकबर, बीरबल और कुछ चुनिंदा मंत्रियों को पता थी, वे बाजार तक पहुंच रही थी। अब बात मजाक की नहीं थी। बीरबल अकेले महल के अंधेरे गलियारों में चल रहे थे। चांद की रोशनी पत्थरों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे रहस्य छुपे हों। अचानक उन्हें एक परछाई दिखी। वो व्यक्ति दीवार के पास झुककर कुछ लिख रहा था। बीरबल धीरे से पास पहुंचे। वो धीमे धीमे अरबी भाषा में लिख रहा था, कल आधी रात महल का दरवाजा खुला होगा। बीरबल ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो आदमी चीते की तरह भागा।
बीरबल ने पीछा किया, पर वो महल के तहखाने की अंधेरी सीढ़ियों में गुम हो गया। बीरबल ने पूरी बात बताई। अकबर गुस्से से भर गए। किसकी हिम्मत हुई मेरे महल को जासूसी का अड्डा बनाने की? बीरबल ने कहा, जहांपना, वो व्यक्ति महल का ही कोई नौकर है और आज रात वो फिर आएगा। अकबर ने पूछा, फिर? बीरबल मुस्कुराए, फिर हम उसका स्वागत करेंगे। महल सोया हुआ दिख रहा था, लेकिन असल में दीवारों के पीछे सैनिक, पर्दों के पीछे गुप्त रक्षक और सबसे गोपनीय जगह बीरबल और अकबर छिपे थे। अचानक वही परछाई फिर आई। उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, ठक, जाल गिरा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसकी पगड़ी हटते ही दिखा, वह एक साधारण नौकर था, पर उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि बदला था। अकबर गरजे, बताओ, किसके लिए जासूसी कर रहे थे? नौकर बोला, क्यों बताऊं? आपने मेरे पिता को बेइज्जत निकाल दिया था। अकबर चौंके, कौन? बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, ये वही आदमी के बेटे हैं जिसे सालों पहले राज्य की चोरी के संदेह में निकाल दिया गया था, पर सबूत कभी मिले नहीं। नौकर रोते हुए बोला, मेरे पिता निर्दोष थे, पर पूरे जनाने ने उन्हें चोर कहा। मैं बदला लेने आया था। अकबर शांत हुए, फिर बोले, अगर तुम सच में न्याय चाहते थे तो बीरबल के पास आते, पर तुमने देश के खिलाफ काम किया। नौकर चुप था। सबको लगा अब उसे कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन अकबर की आवाज नरम हो गई। तुम्हारे पिता के मामले की फिर से जांच की जाएगी। अगर वे निर्दोष थे तो तुम्हारे परिवार का सम्मान लौटाया जाएगा। नौकर चौंक गया। बीरबल बोले, नफरत से इतिहास नहीं बदलते, सच से बदलते हैं। नौकर अकबर के पैरों पर गिर पड़ा। अगले दिन दरबार में अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मूर्ति, मंत्री, जासूस सब पकड़ लिए। अब मुझे बताओ, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? बीरबल ने झुककर जवाब दिया, क्योंकि जहांपनाह, अगर मैं आपको छोड़ दूं तो ये राज्य इतना मजेदार कैसे रहेगा? दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अंतिम मोरल, न्याय केवल सजा देना नहीं होता, सच की खोज करना भी होता है। हंसी बुद्धि का सबसे सुंदर हथियार है, जो तलवार से बड़ा काम कर देती है। हर व्यक्ति के पीछे उसकी कहानी होती है, और समझ उसी को कहते हैं जो कहानी सुनकर फैसला करे, सिर्फ देखकर नहीं। एक दिन मुगल दरबार में उस रोज कुछ अजीब सा माहौल था। बाहर जोरदार धूप थी, लेकिन अंदर के माहौल में हंसी, जिज्ञासा और थोड़ा सा रहस्य तैर रहा था। राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उन्होंने जैसे ही अपने हाथ उठाए, पूरा दरबार शांत हो गया। आज अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, हम एक अनोखी प्रतियोगिता रख रहे हैं। शाही प्रतियोगिता। कौन सबसे मजेदार झूठ बोल सकता है? दरबार में बैठे लोग पहले तो चौंके, फिर हंसी छूट गई। हर कोई सोच रहा था, झूठ बोलना तो गलत है, पर अगर बादशाह खुद कह रहे हैं तो मजा ही मजा। बीरबल मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले ही पता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक गोलमटोल, लाल गालों वाला साहूकार आगे आया। उसने पेट पर हाथ फेरा और बोला, जहांपनाह, मेरे पास इतना पैसा है कि अगर उसे गिनते गिनते कोई बच्चा शुरू करे तो गिनते गिनते दाढ़ी वाला बाबा बन जाए। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने ठप्पा लगाया, अच्छा झूठ है, लेकिन और सुनते हैं। एक भारी आवाज वाला सैनिक आगे आया और गर्व से बोला, जहांपनाह, मैंने इतनी लड़ाइयां जीती है कि 2 आसमान और 3 धरती भी मेरी जीत से भर जाएं। दरबार में फिर ठहाके गूंजे। अकबर बोले, वाह, पर इससे भी बेहतर झूठ चाहिए। जैसे ही बीरबल आगे आए, पूरा दरबार उत्साह से भर गया। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर अकबर की तरफ देखा और बोला, जहांपनाह, मैं इतना गरीब हूं, इतना गरीब
कि अगर मेरे पास 2 बकरियां होती तो मैं उन्हें बेचकर एक खच्चर खरीद लेता, ताकि मैं धूप में बैठकर राजा अकबर के न्याय का इंतजार कर सकूं। पूरा दरबार पागलों की तरह हंसने लगा। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। मगर हंसी के बीच किसी एक व्यक्ति को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक रहस्यमयी लंबा आदमी काले कपड़ों में चुपचाप उठा और बोला, "यह सब झूठ है, असली झूठा मैं हूं।" दरबार शांत हो गया। उस आदमी की आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था। जहां अपना मेरी बात सुनकर बीरबल भी अपना दिमाग खुजाने लगेगा। अकबर ने रुचि से कहा, "ठीक है, बताओ, तुम्हारा झूठ क्या है?" वो आदमी मुस्कुराया, उसकी आंखें चमकी और उसने कहा, "जहांपनाह, मैं आपका असली पिता हूं।" दरबार से हांफने की आवाज आई। कुछ लोगों के हाथ कांप गए, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। अकबर पहली बार स्तब्ध रह गए और बीरबल की आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी। उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, "अगर आप चाहें तो मैं इसके सबूत भी दूंगा।" अकबर धीरे से बोले, "बीरबल, क्या यह सच में कोई झूठ बोल रहा है या?" बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, "जहांपनाह, अब सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन उसकी बात में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं। अगर हिम्मत हो तो कल दोपहर जंगल के उस किले में आना, जहां ताज बनाए जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ था जो कोई नहीं जानता।" वो हवा की तरह गायब हो गया। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने धीरे से पूछा, "क्या सचमुच उस आदमी के पास कोई राज है, या ये अब तक बोला गया सबसे बड़ा झूठ है? और अगर झूठ है तो वो जंगल के किले में इंतजार क्यों कर रहा है? सच क्या है, ये पता चलेगा अगले भाग में। भाग 2 जल्द ही।" जैसे ही सूरज की पहली किरणें महल की संगमरमर दीवारों पर पड़ी, अकबर बेचैन होकर टहल रहे थे। रात भर ना उन्होंने चैन से खाना खाया और ना सो पाए। उस रहस्यमयी आदमी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, "जहांपनाह, मैं आपका असली पिता हूं।" पूरा दरबार उस बात को मजाक समझ रहा था, पर अकबर के मन में एक शक का कीड़ा घूम रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, "जहांपनाह, अगर वो आदमी सच है तो वो अभी तक गरीब क्यों है? और अगर झूठ है तो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए इतना बड़ा दावा क्यों?" अकबर तुरंत बोले, "यही तो पता लगाने चल रहे हैं।" अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक घोड़े लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। पेड़ों पर काले कौए बैठे थे और हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज थी। अकबर ने घबराकर पूछा, "बीरबल, ये आवाज कैसी है?" बीरबल शरारती मुस्कान के साथ बोले, "जहांपनाह, शायद जंगल के भूत आपका स्वागत कर रहे हैं।" अकबर तुरंत अपनी तलवार पकड़कर बोले, "ये मजाक का वक्त नहीं।" बीरबल हंसे, "तो फिर किस वक्त है? आपका मुंह देखकर तो लगता है आज बादशाह नहीं, राजा हरिश्चंद्र बनने का इरादा है।" सैनिकों में हल्की हंसी फैल गई। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। वे किले के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर कुछ रखा था, एक पीला पुराना कागज। बीरबल ने उठाया और पढ़ा, "अगर सच जानना है तो पहले ये 3 काम करिए। एक, इस किले के अंदर मौजूद सबसे छोटे दरवाजे से गुजरना होगा। 2, वहां मौजूद पहेली हल करनी होगी। 3, और अंत में अपने डर को हराना होगा।" अकबर बोले, "छोटा दरवाजा? कैसा दरवाजा?" और तभी सैनिकों में से एक चिल्लाया, "जहांपनाह, यहां नीचे कुछ है।" सबने देखा, दीवार के नीचे एक बकरी जितना छोटा दरवाजा था। अकबर का चेहरा उतर गया। बीरबल ने कान में फुसफुसाया, "जहांपनाह, अगर मूछें निकाल दे तो शायद आप निकल भी जाएं।" अकबर ने घूरा। बीरबल। सबको हैरानी तब हुई जब बगल में एक बिल्कुल पतला सा सैनिक आराम से अंदर चला गया और अंदर से हंसते हुए बोला, "जहांपनाह, अंदर तो बड़ा हॉल है।" अब सबकी निगाहें अकबर और बीरबल पर थी। अकबर ने गहरी सांस ली
बीरबल, पहले तुम। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, बादशाह आगे चलता है, वजीर उसके पीछे, ये नियम है। अकबर ने सिर उठाया, थोड़ा रोब दिखाया और बड़ी मुश्किल से घुटनों, कोहनी और गरिमा बचाते हुए दरवाजे से अंदर गए। बीरबल पीछे पीछे मुस्कुराते हुए गए, जैसे किसी खेल में हिस्सा ले रहे हों। अंदर एक बड़ा कक्ष था और बीच में रखी थी पत्थर की पट्टी, जिस पर लिखा था, जो चीज जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम महसूस होती है। वो क्या है? अकबर ने कहा, शायद धन। बीरबल हंस पड़े। अगर ऐसा होता तो साहूकार कभी परेशान नहीं होता। अकबर, फिर क्या? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जवाब है आलस। जितना बढ़ता है, इंसान उतना कम महसूस करता है कि वो कुछ कर रहा है। जैसे ही बीरबल ने जवाब बोला, जमीन हिली, दीवार खुली और अंदर से वही रहस्यमयी आदमी निकल आया। उसकी मुस्कान पहले से और गहरी थी। उसने कहा, बधाई हो। अब तीसरा और आखिरी हिस्सा बाकी है, लेकिन ये आसान नहीं। अकबर आगे बढ़े और धीमे स्वर में बोले, अब सच बताओ, तुम हो कौन? वो आदमी रुका और धीरे से बोला, जहांपनाह, मैं सिर्फ आपका पिता नहीं, मैं वो आदमी हूं जिसने सालों पहले महल से एक ऐसा रहस्य चुराया था जो आज भी किसी को नहीं पता। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। अकबर ने पूछा, आखिर वो रहस्य क्या है और क्यों लग रहा है कि ये झूठ नहीं बल्कि किसी पुराने अपराध की शुरुआत है? जंगल के उस रहस्यमय किले के अंदर हवा अचानक ठंडी पड़ गई। अकबर की तलवार आधी बाहर थी और बीरबल की मुस्कान आधी अंदर, पर दोनों की आंखों में अब उत्सुकता से ज्यादा सावधानी थी। वो रहस्यमय आदमी सामने खड़ा था, गहरी नजरें और होठों पर परेशान सी मुस्कान। उसने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, आपने 2 परीक्षाएं पास कर ली, अब बची है अंतिम परीक्षा, सच को पहचानने की। वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, सालों पहले मैं महल में काम करने वाला एक सामान्य रसोइया था। एक दिन मुझे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि शाही हिंदुस्तान का असली राजा वो होता है जो सबसे बड़ा झूठ बिना पकड़े बोल सके। अकबर हैरान, सैनिक घबरा गए। बीरबल कान खुजाते हुए बोले, अरे वाह, तो अब राजा बनने के लिए ज्ञान नहीं, बस झूठ चाहिए। वो आदमी हंसा और उसी किताब में लिखा था कि जो भी इस खेल को जीतेगा वही असली वारिस कहलाएगा। अकबर गरजे, तो तुम इसलिए दावा कर रहे हो कि तुम मेरे पिता हो? वो बोला, नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूं सारा राज सिंहासन झूठ पर टिका है। पूरा दरबार तो नहीं, पर जो भी वहां था पत्थर बन गया। वो आदमी बोला, अब तीसरी परीक्षा सामने है। मैं 3 बातें कहूंगा, उसमें से सिर्फ एक सच होगी। अगर आप सही पहचान गए तो मैं स्वीकार करूंगा कि मैं झूठा हूं, और अगर गलती हुई तो मुझे पूरा हक मिलेगा ये कहने का कि इस साम्राज्य के सबसे बड़े झूठे आप नहीं, मैं हूं। अकबर के चेहरे पर गुस्सा और नर्वसनेस दोनों थे। वो आगे बोला, मैं आपका पिता हूं, मैं असली राजकुमार हूं और आपको गलती से राजा बनाया। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि कोई इस साम्राज्य में मेरी बात सुने। बीरबल धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ तब आती थी जब किसी राज की गांठ ढीली होती थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कौन सी बात सच है? बीरबल ने रहस्यमयी लहजे में कहा, जहांपनाह, जवाब बहुत आसान है, लेकिन असली खेल ये नहीं कि सच क्या है। अकबर चौंके, तो खेल क्या है? बीरबल मुस्कुराए, ये कि उसके झूठ को सुनकर आपने कौन सा सच मान लिया? उस आदमी के चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखाई दी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, अगर तुम्हारी पहली बात सच होती तो तुम भागते क्यों? आए क्यों? अगर दूसरी बात सच होती तो तुम सबूत लेकर आते, कहानियां नहीं। और तीसरी बात,
बीरबल की निगाहें सीधे उसकी आंखों में जमी। ये वह चीज है जिसे किसी को भी छुपाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ध्यान और सम्मान झूठ बोलकर नहीं, कर्मों से कमाया जाता है। आदमी की आंखें भर आई और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो कांपती आवाज में बोला, हां, तीसरी बात सच थी। मैं बस चाहता था कोई मुझे सुने। मैं अकेला था और किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि मैं मौजूद हूं। अकबर की तलवार धीरे धीरे नीचे हो गई। बीरबल ने कहा, झूठ बोलना कोई कला नहीं। कला तो यह है कि सच्चाई में भी हंसी ढूंढी जाए। अकबर ने गहरी सांस लेकर आदेश दिया, इस आदमी को महल ले जाओ। झूठ बोलने की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज उसने सच्चाई बोल दी। किला शांत हो गया, जैसे कोई अधूरा अध्याय बंद हुआ हो। पर तभी उस रहस्यमयी आदमी ने आखिरी बात कही, लेकिन बीरबल, तुम गलत थे। बीरबल पलटे, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में चुनौती। वो आदमी फुसफुसाया, 3 नहीं, 4 झूठ थे, और चौथा झूठ अभी भी बाकी है। पूरे कक्ष में खामोशी फैल गई। अकबर ने धीमे स्वर में पूछा, चौथा झूठ क्या है और क्यों लगता है? असली खेल अब शुरू हुआ है। भाग 4, अंतिम भाग। सच का आखिरी खेल और सबसे बड़ा झूठ। किले के अंदर गूंजते उस आखिरी वाक्य ने सबको स्तब्ध कर दिया था। 3 नहीं, 4 झूठ थे। अकबर की मुट्ठी कस गई। सैनिक तलवारों को संभालने लगे, लेकिन बीरबल सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो पहले से जानते हों कि ये अंत अभी बाकी है। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, अब हमें बताओ, चौथा झूठ क्या है? वो आदमी पलटा, आंसू पोंछे, और बहुत धीमे स्वर में बोला, चौथा झूठ वो है जो आपने मेरे बारे में मान लिया। अकबर चौंके, हमने? क्या? वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, आपने मान लिया कि मैं दुश्मन हूं, कोई ठग हूं, कोई पागल हूं, या सिंहासन का लालची। बीरबल धीरे से बोले, तो तुम हो क्या? वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला, मैं सिर्फ एक कलाकार हूं, एक नाटककार, जो कभी महल में मजाक सुनाया करता था। जब लोग हंसते थे, ताली बजाते थे, तब मैं जिंदा महसूस करता था। उसकी आंखें दूर कहीं खो गई। लेकिन समय बदल गया। महल में राजनीति बढ़ी, हंसी कम हो गई, और एक दिन मुझे निकाल दिया गया। अकबर की भौहें सिकुड़ गई। तो तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि हम तुम्हें याद रखें? वो दुखी हंसी हंसा, नहीं जहांपनाह, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आप सबको याद रहें। हंसी कभी कमजोरों की भाषा नहीं होती। हंसी समझदारों की तलवार होती है। पूरा कक्ष शांत था। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, तो इस पूरे खेल का असली मकसद क्या था? वो आदमी सीधा खड़ा हो गया और बोला, ये साबित करना कि इस दुनिया में 2 बातें सबसे मुश्किल होती है, एक सच बोलना और दूसरा झूठ पहचानना। उसने बीरबल की तरफ देखा, और तुम दोनों कर सकते हो। अकबर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, समझ थी। उन्होंने तलवार नीचे रखी और कहा, तुमने दरबार को चुनौती दी, पर उसके साथ हंसी भी लौटाई। बादशाह ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया, आज से तुम महल के राजकीय मसखरा नहीं, बल्कि शाही कथा कार बनोगे। आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। सैनिकों, बीरबल और यहां तक कि अकबर के चेहरे पर भी मुस्कान थी। सब महल लौटने लगे। बीरबल घोड़े पर बैठे और अकबर ने उनसे हंसते हुए पूछा, बीरबल, बताओ, इस पूरे खेल में सबसे बड़ा झूठ क्या था? बीरबल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ वो था कि हम में से कोई भी झूठ नहीं बोलता। अकबर की आंखें फैल गई। फिर वो जोर से हंसे, और वो रहस्यमयी आदमी, अब कथाकार, धीरे से बोला, हां, यही तो सच्चाई है। हम सब कभी कभी सच छिपाते हैं और कभी कभी झूठ से दुनिया हंसाते हैं।
जब महल दूर होता गया, एक सवाल हवा में तैर गया। अगर झूठ हंसी ला दे और सच दुख दे दे, तो असली जीत किसकी होती है? झूठ की या इंसानियत की? जब बीरबल ने 1 ग्राम अक्ल बेची, लालची सुनार की सबसे बड़ी भूल। दिल्ली की सुबह थी, फिजा में हल्की ठंडक थी, लेकिन बाजार में हमेशा की तरह गर्मी। लालच की, चांदी तांबे से लेकर सोना हीरा तक, सबकी खनखनाहट से भरा था अकबर का भव्य बाजार। वही एक दुकान थी, सोनार सेठ दीनचंद की, जो दिखने में तो सीधे सादे सज्जन लगते थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक सोने से ज्यादा लालच की थी। एक दिन बाजार में एक अफवाह फैल गई। अरे सुना, बीरबल दुकान खोलने वाले हैं। क्या बेचेंगे? कहते हैं अक्ल बेचेंगे। ग्राम के हिसाब से। लोग हंस रहे थे, सिर हिला रहे थे। अरे भाई, बीरबल भी मजाक में दुकान खोले तो उसमें भी अक्ल बेचेंगे। लेकिन लालची सुनार दीनचंद के दिमाग में घंटियां बज चुकी थी। अक्ल बिकेगी, और अगर सच में बिक गई तो मैं पूरे बाजार से आगे निकल जाऊंगा। उसने मन में फैसला किया, मुझे 1 ग्राम अक्ल चाहिए, बस 1 ग्राम। फिर देखना। अगली सुबह शहर हैरान। शामियाना, सजावट, बोर्ड, और बोर्ड पर लिखा था, बीरबल की अक्ल की दुकान। 1 ग्राम से शुरू, भाव रोज बदलते हैं। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अकबर को खबर मिली, वे भी भेष बदलकर देखने आ गए। बीरबल गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सामने छोटी छोटी थैलियां रखी थी। हर थैली पर लिखा था, ग्राम अक्ल, 1 ग्राम अक्ल, 2 ग्राम अक्ल, खास अक्ल, केवल समझदारों के लिए। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, लेकिन बीरबल हंसे बिना बोले, जो खरीदना हो कीमत अदा करो। अक्ल मुफ्त में नहीं मिलती। लोग मजाक समझकर ही आए थे। लेकिन तभी सबसे बड़ी एंट्री हुई। लालची सुनार दीनचंद। बीरबल जी, मुझे 1 ग्राम अक्ल चाहिए, चाहे जो कीमत हो। भीड़ तालियां बजाने लगी। लो भाई, मिल गया पहला ग्राहक। बीरबल ने गंभीरता से कहा, लेकिन अक्ल बहुत महंगी है। कितनी? सोने का तौल लेकर आओ, तब बताऊंगा। सुनार बोला, मैं अभी लाता हूं। सुनार सोना लेकर आया। बीरबल ने तौल की डिब्बी रखी। 1 ग्राम अक्ल, 10 ग्राम सोना। पूरे बाजार में हंगामा। अरे भाई, अक्ल इतनी महंगी? बीरबल ने तो ठीक से दिमाग की दुकान खोल ली है, लेकिन सुनार को क्या? उसे तो लगा कि ये कोई जादू की चीज है। शायद 1 ग्राम अक्ल खाएगा तो सच में तेज हो जाएगा। उसने तुरंत 10 ग्राम सोना दे दिया। बीरबल ने एक छोटा सा कागज का पैकेट दिया, बहुत हल्का, इतना कि उसमें सचमुच कुछ था भी या नहीं पता नहीं चलता था। सुनार चिल्लाया, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए, अक्ल वजन से थोड़े चलती है, काम से चलती है। भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। सुनार ने अपनी दुकान जाकर पैकेट खोला। अंदर एक कागज पर बीरबल की लिखावट, 1 ग्राम अक्ल का उपयोग कैसे करें। 1. पहली बात, कोई सौदा बिना जांच के मत करो। 2. दूसरी बात, बिना बात लालच मत करो। 3. तीसरी बात, दूसरों को मूर्ख समझना छोड़ो, वरना खुद मूर्ख बनोगे। सुनार आग बबूला हो गया, ये क्या बेचा मुझे? ये तो सलाह है, और वो भी फालतू। गुस्से में उसने कागज फाड़कर फेंक दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी दिन शाम को एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसने सोने की 5 ईंटें दिखाईं। दीनचंद, ये ईंटें गर्म पड़ गई हैं, थोड़ा ठंडा करके तौल दो। सुनार ने लालच में कहा, ठीक है, 5 मिनट में कर दूंगा। लेकिन ईंटें असली नहीं थी। अंदर से खोखली, ऊपर सोने की परत। लेकिन दीनचंद तो दीनचंद, जल्दी जल्दी ठंडा करने के चक्कर में परत पिघल गई। अंदर से निकला पत्थर, मिट्टी और सीसा। व्यापारी चिल्लाया, मेरे सोने की ईंटें पिघला दी। तूने चोरी की है। नन्ही सेठ जी, ये तो नकली थी।
तो तू कह रहा है मैं चोर हूं? सुनार की हालत खराब। मामला सीधे दरबार पहुंचा। अकबर दहाड़े, दीनचंद, तुम पर 2 आरोप है। 1, नकली सोना पिघलाने का। 2, व्यापारी को चोर कहने का। बताओ, सच क्या है? दीनचंद रोने लगा। जहांपनाह, वो ईंटें असली नहीं थी, लेकिन मैं लालच में जांच करना भूल गया। अकबर बोले, तो तुमने अपनी मूर्खता की वजह से व्यापारी को आरोपी बनाया? सुनार पसीने पसीने। भीड़ में खड़े सभी लोग हंसी रोक रहे थे। तभी बीरबल आगे आए। जहांपनाह, मैं कुछ कह सकता हूं? बोलो बीरबल। बीरबल बोले, इस सुनार ने आज सुबह मुझसे 1 ग्राम अक्ल खरीदी थी, पर उसने उसका उपयोग नहीं किया। अगर करता तो पहला नियम लागू हो जाता, कोई सौदा बिना जांच के मत करो। दरबार में ठहाका। अकबर भी मुस्कुराए। तो ये हुआ कि इसने अक्ल खरीदी, पर इस्तेमाल नहीं की? बीरबल, जी हां जहांपनाह, ये जैसे सोना तौलता है, वैसे ही अक्ल को भी तौलना चाहता था। अकबर ने फैसला दिया, दीनचंद, तुम व्यापारी को 50 अशर्फिया दोगे और बीरबल को 10 अशर्फिया, और कि उनकी दी हुई अक्ल का तुमने दुरुपयोग किया। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। सुनार रोते रोते बोला, जहांपनाह, क्या बीरबल मुझे दोबारा अक्ल बेच सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए, बेच सकता हूं, पर कीमत दोगुनी होगी। सब हंस दिए। सुनार बेहोश होते होते बचा। जब सुनार जा रहा था, बीरबल ने उसे चुपके से वही फटा हुआ कागज वापस दिया और बोले, इसे संभाल कर रखो। सोना खोने से ज्यादा अक्ल खोना महंगा पड़ता है। सुनार ने कागज देखकर गहरी सांस ली। बीरबल जी, अब समझ आया। सच में अक्ल का वजन नहीं होता, मगर उसकी कीमत सोने से ज्यादा होती है। कहानी का नैतिक संदेश, मोरल, अगर जीवन में अक्ल का उपयोग नहीं किया तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। लालच इंसान को वही गिराता है जहां से वो ऊंचा उठना चाहता है। सलाह का मूल्य उसके उपयोग में है, उसके वजन में नहीं।